क्या रूस भारत का जो सबसे करीबी दोस्त है, आने वाले दिनों में भारत के साथ मिल करके फाइटर जेट टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है? दोस्तों, Su-57 की चर्चा पूरे डिफेंस जगत में सनसनी मचा चुकी है। आपको पता है कि रूस और भारत जो है इस टेक्नोलॉजी पर जो है पिछले 20 साल से डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत और रूस मिल करके इसमें आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मगर भारत की तरफ से रवैया जो है हमेशा ख़राब रहा। भारत ने पिछले 20 साल में डिस्कशन ही करी और कोई फैसले तक पहुंचा नहीं। उसका कारण यह है कि बीच में सरकारें कुछ ऐसी आईं और हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी। मगर हमने और भारत ने और रशिया ने मिलकर के जो है ब्रह्मोस जैसे बड़े बड़े वेरिएंट दुनिया के सामने रखे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा है। तो इस तरह की भारत टेक्नोलॉजी हमने हासिल कर ली है। अब हमारे पास जो है कैपिटल भी है, साथ साथ जो है हमारे पास टैलेंट पूल भी है। अब रशिया ने जो है ऑफ़र किया है Su-57 भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाने का। दोस्तों, भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत आवश्यकता है। अगर रशिया इस टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करता है तो उसका फ़ायदा जो है हमारे डिफेंस जगत को सबसे ज़्यादा होगा। भारत की डिमांड तो है ही, साथ साथ रशिया को भी इसका फ़ायदा होगा। जिस तरीके से ब्रह्मोस में हमने 50-50 पार्टनरशिप के साथ जो है रशिया को भी बहुत ही मेजर चंक दिया है, उसी के साथ साथ हम भी जो है इस क्षेत्र में बहुत विकास कर सकते हैं अगर हमें रशिया सपोर्ट करता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया का जो Su-57 फाइटर जेट है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो चाइना के जो 5th जनरेशन चेंगडू है उसके मुकाबले बेहतर है। और USA का जो F-22 रैप्टर है उससे भी बढ़िया है। और दोस्तों, सीरिया में इसका उपयोग किया जा चुका है और ध्वनि की गति से दोगुना गति है और अपने आप में स्टेल्थ और 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट की खूबियों के बारे में तो हमने समझा ही है, मगर साथ साथ ये रडार को चकमा दे सकता है और यही कारण है कि भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में इस तरह के हेलीकॉप्टर, इस तरह के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी नीड है। तो देखते हैं आगे चल के होता है क्या। अभी सिर्फ डिस्कशन चल रही है।